हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जिस श्लोक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 36। तो श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ हम सबको सिखाए और उसके माध्यम से हम लोग चर्चा कर पाए। तो भगवान कृष्ण जो है ना, भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वह भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर एक बार ओवरव्यू दे देते हैं कि कामदेव के प्रभाव से शिव जी एक बार अपनी पत्नी को छोड़कर मोहिनी के पीछे भागे थे, हम सबको पता है। तो ही कामदेव, अभी जो शिव जी को हराए थे कामदेव जीता था, तो ही कामदेव अभी द्वारका की महिषियों को देखकर अपने धनुष को, जो 5 बाण जो छोड़ते हैं, वो धनुष को नीचे गिरा दिए। सुंदरता को देख के मोहित हो गए। मतलब द्वारका की महिषियों के पास कितना सुंदर रूप। तो इतनी सुंदरी पत्नी होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण उसमें विचलित नहीं होते, इसीलिए कहते हैं कृष्ण ब्रह्मचारी। तो भगवत धाम जाने के लिए पहला कदम क्या बताया? दो उपाय बताए कि भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब ऐसा नहीं, मेरे गुरु महाराज बोलते ऐसा नहीं बाबा रे मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा, मैं किसी स्त्री को नहीं देखूंगा। नहीं, ब्रह्मचारी मतलब ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है 100% ऑल टाइम इंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सब समय कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा में नियुक्त होना ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वालिटी क्या है? उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता, मतलब भक्ति में पूरी तरह जुड़ना है। क्योंकि देखिए इस संसार में हम लोग हैं ना, पूरा प्योरिफाइड नहीं हो सकते एक दिन में। अभी धर्मपालक प्रभु बोलेंगे क्या करे प्रभु जी, सब कुछ तो फिलोसॉफी पता, लेकिन फिर भी मन जो है ना भटकता है। सऊदी अरब फिर जाना है, फिर दुबई जाना है काम करने के लिए, और वहां भी मन भटकता है, क्या करूं, दीक्षा लिया है गुरु महाराज से, फिर भी मन भटकता है। तो ये सबका होता है। नंद किशोरी माता जी भी सोच रहे क्या करे प्रभु जी, हम तो चाहते हैं 100% कृष्ण भक्ति करे, लेकिन फिर भी कभी कभी ना अज्ञान के पर्दा हो जाता है। जो भी है, हम लोगों को ये सब चीज से नहीं डरना है। नेहा माता जी कभी कभी बोल सकते हैं नहीं, लेकिन जो भी है, नेहा माता जी के अंदर बहुत सारी वैराग्य है। वैराग्य अगर नहीं रहती तो यहाँ पर अभी बच्चे को एक दिन में बोला था, इतना सुंदर बच्चा को छोड़ के भागवतम क्लास में कौन आएगा? उससे बेहतर है कि बच्चा को थोड़ा चुम मुम खाएंगे नहीं, किस वो मेरे छोटू बोलू लालू बालू यही करेंगे। लेकिन माता जी कितना बड़ा त्याग करके भागवतम कक्षा में बैठे हुए हैं, है ना। तो यही प्रमाणित करता है तपस्या है, वैराग्य है। तो वैराग्य हमारे जीवन में होना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का वैराग्य था। भगवान होते हुए भी वो वैराग्य थे। अगर कोई मालिक है, किसी होटल का बहुत बड़ा मालिक है, तो चाहे तो कुछ भी खा सकते हैं। कभी रोटी खा सकते हैं, कभी पूड़ी खा सकते हैं, कभी राइस खा सकते हैं, कभी कचौड़ी खा सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मालिक होते हुए भी न खाना, उसको कहते हैं वैराग्य। तो भगवान के पास क्या नहीं है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनके चरणों को दबा रही है, फिर भी तो ए चलो आओ थोड़ा आपको आलिंगन करते हैं। फिर भी तो भगवान ऐसा नहीं की क्या? हम लोग किसी भी शास्त्र में ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि भगवान श्री कृष्ण कामुकता बस किसी स्त्री। अभी कोई पूछ सकता प्रभु जी तब इतने सारे बच्चे कैसे हुए? भगवान का 10-10 बच्चे, 16,108 रानी का, एक एक नारी का, एक एक रानी का 10-10 बच्चे हैं। इसका आंसर ये है, व्यासदेव जब
हस्तिनापुर आए। किस कारण? सत्यवती के बुलाने पर, है ना। 3 नारियां थी, क्या? एक है अंबिका, अंबालिका और दासी। 3। अंबा तो पहले ही चले गए, तो अंबिका, अंबालिका और दासी। तो व्यासदेव जब आए तो उन्होंने वो तीनों नारियों को सहवास में नहीं गए, संभोग नहीं किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, जस्ट दृष्टिपात किया और गर्भधारण हो गया, है ना। हाथ को जस्ट टच के पकड़े। ऐसे में तो बी आर चोपड़े वाले महाभारत में तो हाथ पकड़ना दिखाया गया है, लेकिन रियल महाभारत में जो है वो तो हाथ भी नहीं, जस्ट दृष्टिपात किए, इसे आंखों से नजरें मिली, दिल खो गया, मतलब ये आंख मिलाए, गर्भधारण हो गया। ठीक है। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर, ये तीनों प्रकट हुए। तो जब व्यासदेव भगवान के अंशा बता रहे हैं, जब व्यासदेव भगवान के अंशा बता रहे वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो कृष्णा सरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण को क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 9 महीना चलो बाबा पेट में ये करो, चलो अभी थोड़ा हम लोग संभोग कर लेते हैं क्योंकि बच्चा हम लोग को पैदा करना है, तो क्या कृष्ण को ऐसा कुछ करना पड़ेगा? नंद किशोरी माता जी बताइए। जब साधारण व्यासदेव उनके अंश अवतार ये कर सकते हो, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये जरूरत है ये करने की? नहीं। तो इसीलिए कृष्ण को ब्रह्मचारी कहा गया है, और कृष्ण ब्रह्मचारी है। और ये चीज भीष्मदेव राजसू यज्ञ में प्रमाणित किया है कि सारा संसार मुझे ब्रह्मचारी के रूप में मानते हैं, लेकिन मैं आज इस भरी महफिल में घोषणा करता हूं, अगर कोई इस दुनिया में ब्रह्मचारी है वो है कृष्ण, वो है कृष्ण। क्योंकि जो गोपियों के बीच में रहते हुए, महिषियों के बीच में रहते हुए जो ब्रह्मचारी है, हम तो अकेले दरवाजा बंद करके अपना बुक स्टडी करके पढ़ता हूँ, भीष्मदेव बोल रहे हो, हम तो जस्ट अपने कमरे में बंद रहता हूँ, लेकिन कृष्ण तो सारा दुनिया घूम रहा है और न जाने कितने सारे लड़का लड़की से मुलाकात हो रहा है ना। कभी कुब्जा, तो कभी कालिंदी, तो कभी जाम्बवती, तो कभी वो जो 16,000 एक साथ मिले थे, कौन से जेल खाने में? किसके जेल खाने में? भौमासुर के जेल खाने में। तो कृष्णा ऐसी अवस्था में भी ब्रह्मचारी पालन किए। पालन करने की क्या बात है, पालन हम लोगों को करना पड़ता है, भगवान से पालन क्या है, वो तो निरासक्त है। कृष्ण को हम लोग किसी भी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते, वो अलौकिक है, अपरुषयी है। हाँ, स्वागत है हमारे प्रमोद प्रभु जी को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग समझ गए इस तथ्य को कि भगवान क्या है, आत्माराम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट है, उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान का तुष्ट न होते देख अपने एकनिष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी, और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। तो कृष्णा आत्माराम है, हम सब क्या है? हम सब आत्माराम नहीं है। अगर आत्माराम होते तब हम लोग किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते। हमारा किसी न किसी से कुछ पाने की उम्मीद है कि प्रभु जी आप ऐसा कर दीजिए ना तो अच्छा होता, ठीक है प्रभु जी नृसिंह पूजा थोड़ा करा देना वहां पर, मैं तो अभी मायापुर जा नहीं सकता, मेरी नानी माँ बहुत ही अभी असुस्थ है, आप थोड़ा पूजा करवा देंगे। ये एक उदाहरण, और भी अनेक उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि
प्रत्येक स्थिति में हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन कृष्ण को कुछ चाहिए जी, उनके पास सब कुछ है, कृष्ण के पास सब कुछ है। तो जितना हम लोग कृष्ण का गुणगान सुनेंगे ना इस कान में, उतना हमारा भक्ति बढ़ रहा है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, अगर आपको भागवतम क्लास देना नहीं आता तो जाके व्यास आसन में बैठो और एक ही चीज 15 बार बोलो और 1 घंटा कटा दो कि कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान है। बस आपको अगर कुछ भी नहीं आता, बस वो बोलो। इससे क्या होगा, क्योंकि जितना हम लोग ये कृष्ण शब्द जितना हमारे कान में प्रवेश करेगा, उनकी गुण, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी महिमा, उतना हमारा भक्ति बढ़ेगा, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो ये जो हम लोग क्लास में भगवान की जो महिमा, उनकी दिव्य महिमा के बारे में हम लोग जो श्रवण कर रहे, इसका फल क्या है? हम लोग भगवत धाम जाने का रास्ता हमारा तय हो रहा है। क्योंकि पहले दिन क्या बोले थे हम, भगवत धाम कोई एक्सीडेंटली नहीं जा सकता। जैसे किसी को नौकरी मिलता है कब, जब उनके पास ज्ञान रहता है, वो डिग्री रहता है, क्वालिटी रहता है, उनके पास वो ऐसा डॉक्यूमेंट रहता, सर्टिफिकेट रहता है कि हाँ भाई आप एनआईटी पास किए हैं, आरआईटी, एनआईटी, आईआईटी, डिग्री है उनके पास, तब उनको वहां पे मिलता है। तो उसी प्रकार भगवत धाम जाने का सबसे पहला क्वालिटी क्या है? भगवत धाम के बारे में जानना। वो कहाँ से प्राप्त होगा? श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीमद् भागवतम को कैसे समझे? जाओ भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने। चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी कौन? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर। उन्होंने क्या बताया कि भागवतम को समझने के लिए आपको कहाँ जाना है? साधु संग, भागवत स्थान है, जहां पर भागवत की आलोचना हो रहा है वहां पर जाके भागवत सुनो, तब मिलेगा भागवतम का ज्ञान। जाओ भागवत पढ़ो गया भागवत स्थान है, ठीक है। तो भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रीउचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वो भी दिव्य है, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश प्रकट कर रही थी। तो पिछले श्लोक में हम लोग ये सुने हैं कि भगवान एक संसारी पति जैसा एक्टिंग किए, लेकिन वास्तव में ये पत्नियों के साथ उनका जो संबंध है ना, पूर्णतया दिव्य है, नॉट मेटेरियल। हमारा अपने पत्नी के साथ संबंध क्या है? भौतिक है, लेकिन हम इसको ट्रांसेंडेंटल बना सकते हैं। कैसे? हमारे आचार्य लिखते हैं, जे दिन गृहे भोजन देखी गृहेते गोलोक भाई। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? जिस दिन में देखा घर में कृष्ण भजन कर रहा हूं, उस दिन मुझे फील हुआ कि ये तो गोलोक वृंदावन है। जे दिन गृहे भोजन देखी गृहेते गोलोक भाई। तो हम लोग भी अपने घर को, हमारे परिवार को गोलोक वृंदावन बना सकते हैं। कैसे? कृष्ण भक्ति लाके अपने जीवन में, सुंदर कृष्ण भजन करके हम लोग अपने जीवन में गोलोक वृंदावन जैसा भाव ला सकते हैं। तो ये संभव है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अभी हम लोग को ये सुनने में उतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है कि पता नहीं प्रभु जी आप क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन समझ में आ जाएगा। ये धीरे धीरे रोजाना श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आने से सब धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं कंफर्म दे रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सब कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए और एक श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, 37 नंबर श्लोक, ठीक है। तमयं मन्यते लोक यशंगमापि संगिनम् आत्मोपमेन मनुजं व्यापृण्वान् यतो बुधा
धर्मपालक प्रभु अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद जय श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर अबुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और जब वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकवादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि भगवत गीता एवं उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती है और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी तरह भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही समझ नहीं पाते और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। अतः जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते पाए जाते हैं तो वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियां से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं जो श्रीमद् भागवत के मतानुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। तो हम लोग देखें कि इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण जो है ना अपने आप में अलौकिक है, लेकिन जो जैसा व्यक्ति होता है वो उसी अनुसार उनको ऐसे सोचते हैं। हम लोग मनुष्य इसीलिए सोचते हैं भगवान भी मनुष्य है।
अरे भगवान मनुष्य नहीं है बाबा, भगवान ने अपना रूप कृपा करके हम लोगों को दिया। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ये आपका चप्पल तो मेरा जैसा है। अरे पहले ये समझो कि चप्पल पहले वो खरीदा या आपने खरीदा, उसके बाद ये बोलो कि मेरा चप्पल मतलब आपका चप्पल मेरा जैसा है। दोनों सही है कि आपका चप्पल मेरा जैसा है, मेरा चप्पल आपका जैसा है। बात को समझना है, फिलोसॉफी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई कोई बोलते हैं ना, जैसे धर्मपालक प्रभु जी आए, जगन्नाथ प्रभु आपका चप्पल तो मेरा जैसा है, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आपको पहले सोचना है कि आप कब खरीदे हैं चप्पल को और मैं कब खरीदा हूँ। अगर मैं 3 महीना पहले खरीदा हूँ और आप लिए 1 महीना पहले, तो आपको क्या बोलना है उस समय कि मेरा चप्पल आपका जैसा है। यस, यस और नॉट। अगर आप 4 महीना पहले खरीदते तब आप बोल सकते प्रभु जी आप तो मेरा जैसा चप्पल खरीदे हैं। उसी प्रकार पहले जानना है कि कृष्ण पहले आया या आप पहले आए। हम पहले आए या कृष्ण पहले आए? नंदा किशोरी माता कौन आए पहले? कृष्ण पहले आए हैं प्रभु जी। कृष्ण पहले आए, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि कृष्ण हमारे जैसे हैं? बल्कि ये बोलना है कि कृष्ण मैं आपके जैसा हूं। एक ही शब्द के 2 रूपांतर है। तो कृष्ण पहले आए, तो कृष्ण कृपा करके हम लोगों को उनका रूप प्रदान किए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो पता नहीं क्या सुअर कुत्ता बिल्ली होके घूमते अभी मेव मेव करते, लेकिन कृष्ण कृपा करके हम लोग को भागवत कथा बोलने का और भागवत कथा सुनने का सौभाग्य दिए है। इस तरह का मनुष्य बनाए। ये क्रेडिट किसको देना है? कृष्ण को देना है कि हे कृष्ण आप कितना कृपालु है, कितने दयालु है, इतना सुंदर रूप मुझे प्रदान किए हैं। मैं सब कुछ समझ पाता हूँ, आपको समझ पा रहा हूँ, आपकी लीला को सुन के मैं आनंदित हो रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अपना जो कृतज्ञता है भगवान श्री कृष्ण के सामने जाहिर कर सकते हैं। कि जो सामान्य भौतिकतावादी होते हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिक पर्सन, वो भगवान को क्या करते हैं? हम में से ही एक मानते हैं, लेकिन वो अज्ञान के कारण ही ऐसा सोचते हैं। हाँ, पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वाना शक्ति रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे जो अबुध शब्द जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य व्याख्या किए हैं, केवल अज्ञान बस मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं, है ना। जैसे उस दिन नेहा माता जी को कोई माता जी मिले थे, अरे भगवान को थोड़ी नाम संख्या करके थोड़ी जपा जाता है, उसको तो माला में काउंटिंग करके नहीं जपा जाता। उनको किसी ने मूर्ख बनाया, लेकिन माता जी मूर्ख नहीं बने, क्योंकि उनके पास भागवतम का नॉलेज है, इतना दिन से क्लास कर रहे। नंद किशोरी माता जी को भी किसी ने ऐसा बोला। इस प्रकार संसार के लोग जो है ना, अपने अहंकार, धन का गर्व, ऐसे किसी भी चीज को मतलब भगवान को अपने जैसा तुलना करते हैं। अरे पहले सोचना है, तू कुत्ता पहले कहाँ था, है ना। तुम्हारा जन्म हुआ है 40 साल पहले, उसके पहले तुम एक छोटा सा बच्चा था, मटर का दाना था माँ के पेट में। तुम्हारा जन्म हुआ, कुछ दिन बाद तुमको शमशान घाट ले जाया जाएगा। तो तुम क्या अहंकार दिखाते हो अपने आप को, जो कृष्ण के साथ तुलना करते हैं? तुम्हारे पास एनी क्वालिटी हुआ तो कंपेयर विथ कृष्ण, कुछ भी क्वालिटी है कृष्ण के साथ तुलना करने का? कुछ भी नहीं। कृष्ण गिरि गोवर्धन धारण किए थे, दावानल पान किए थे, कालिया के साथ नाचे थे। सिर्फ रासलीला को देखते हैं कि वो भी लड़की के साथ घूमते, मैं भी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हूं। अरे पगला, सब कुछ देखो। गोपीजन वल्लभ होने जा रहे, गिरिवरधारी होके दिखाओ पहले, है ना। यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, तो पहले प्रभुपाद बोलते पहले गिरिवरधारी बनो, उसके बाद गोपीजन वल्लभ बनना है ना। तब पता चलेगा
कि सच में तुम शक्तिमान हो या शक्तिहीन हो। तो हमारा जो मन है ना, ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कभी कभी ये मन हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन में डाल देते हैं। कृष्ण भक्ति के बाधा है ये, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन कर देता है। 5 माला बाकी है अभी, जब एग्जाम्पल रात 11 बज गया, अभी क्या करेंगे? अरे छोड़ो, सो जाओ, निद्रा देवी से बढ़कर सुख है कुछ। प्रमोद प्रभु जी हंसे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो निद्रा देवी अपना ड्यूटी निभाते हैं और हम लोग उसी के बस में चले जाते हैं। तो परिस्थितियां कुछ कुछ आते, हम लोग को परिस्थिति को थोड़ा सा अपने, जैसे परिस्थितियां कैसे आते हैं और अपने को कैसे बचाना है। जैसे एग्जांपल, बारिश हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे अभी? अरे इंद्र, मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूं और बारिश दे दिया, बंद करो, मैं तो इंद्र क्या तुम्हारे बाप का नौकर है कि इंद्र सुनेंगे? तो तुमको क्या करना है? छत्ता लो, अम्ब्रेला लो और ऑफिस चले जाओ। तो परिस्थितियां तो सार्वजनिक रूप से आते हैं हमारे जीवन में। उस परिस्थितियों से कैसे हमको बचना है, उसका निदान, उनका विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। जो पहले क्लास में हम डिस्कस किए कि भगवान की शरण ग्रहण करने से हम लोग माया को लांघ सकते हैं, अन्यथा वेरी वेरी डिफिकल्ट, कठिन है। मम माया दूरत्तया, भगवान श्री कृष्ण बोले, दूरत्तया मतलब जिसको पार करना कठिन है, लेकिन मामे वजह प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं माया में तंग तरंते, तो वो पार हो जाएगा। तो टेक्निक है, छाता ले लो और चले जाओ, जितना बारिश हो रहा है होने दो। माया अपना काम दिखा रहे, कली अपना प्रभाव दिखा रहे, आप अपना काम करो। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना काम करना है। हमारे हृदय में काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे हृदय में क्रोध है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे हृदय में लोभ है, वो अपना काम कर रहे हैं। शरीर का प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक वस्तु, सब अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आपका क्या ड्यूटी है? कृष्ण भक्ति, वो काम करो, देखना बाकी सब ठीक होगा। लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति नहीं करते तो सभी आपको परिस्थिति में जकड़ लेते हैं। क्योंकि जब हम कभी अपने आप को मन मानते तो मन अपना काम करते, चलो ना वहां पे जाते, क्या लड्डू मिल रहा है, फ्री खिचड़ी मिल रहा है, वहां पर खाएंगे थोड़ा। मन बुलाए, कुत्ता की तरह भाग के चले गए वहां पर, ठीक है। तो अगर आप सोचते कि मैं आत्मा हूं, मेरा अभी कृष्ण से प्रेम करने का समय है, अभी मेरे पास वो टाइम नहीं उधर जाने का, अभी मैं उसका चिंतन करूं, मुझे अभी जपना है, 2 माला बाकी है। इससे आप क्या किया? मन को बस में करिए। तो मन को बस में यद्यपि बोला जाता है कि बुद्धि के द्वारा बस में किया जाता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा भी नहीं होता, एकमात्र कृष्ण भक्ति के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। कृष्ण भक्ति के द्वारा कैसे? नवदा भक्ति है, अलग अलग। कभी श्रवण करो, कभी जप करो, कभी भगवत गीता का श्लोक जोर जोर से पाठ करो, कभी बाथरूम में स्नान करते करते हरे कृष्णा, ऐसा साबुन लगा, हरे कृष्णा, है ना, कृष्ण ठीक है, सब कुछ कृष्ण सेवा में लगाया जा सकता है। कभी स्मरण करो भगवान को। क्या सवार में इतना ऐसा पानी आ रहे जिससे हम पहाड़ के नीचे आ गए, जैसे सरोवर में पानी आते हैं, क्या बोलते हैं, झरना में। बाप रे, क्या साइंटिस्ट लोग सृष्टि किए, हे प्रभु, कलयुग में क्या क्या चमत्कार हो रहा है। ऐसा सोचो, कृष्ण के सब कुछ कृष्ण को क्रेडिट दो, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक को दे दो। अरे वैज्ञानिक लोग तो कहाँ पाएंगे, अभी लोह युग चल रहा है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर पा रहे हैं। पाषाण युग में तो लोग निर्माण नहीं कर पाए थे। जब पाषाण युग एक समय था, लोग ऑटोमेटिक पत्थर बन जाते थे। पाषाण युग मतलब समझ रहे हैं ना, वो युग ही ऐसा था, वो समय ही ऐसा था कि लोग ऑटोमेटिक
पाषाण बन जाते थे, पत्थर। सब चीज का एक समय होता है। रात्रि का समय ऑटोमेटिक हर जगह अंधकार दिखेगा, समय का प्रभाव। दिन का समय आप कितना भी छुपने की कोशिश करें, आप छुप नहीं सकते, सब कुछ दिखाई देगा। आप किसी खेत में गए हैं मटरसूटी चोरी करने के लिए, और खेत वाला आ गए, ठीक है, आप मटरसूटी चोरी करके खा रहे, खेत वाला है, तो अब कितना भी छुपने की कोशिश करें कि आप छुप सकते हैं, वो तो आपको पकड़ लिया, देख लिया। तो दिन के कारण वो पकड़ पाए, रात होने से पकड़ पाते? मेरा प्रश्न है, संभव? धर्मपालक प्रभु, अगर रात होते तो आपको पकड़ पाते? नहीं प्रभु जी, उसको तो दिखाई नहीं देता रात में। दिखाई नहीं देता। तो अभी किसको क्रेडिट देना है, समय को या व्यक्ति विशेष को? समय को प्रभु जी। समय को। उसी प्रकार इस संसार में जितना कुछ आविष्कार हो रहा है, ये लोह युग के कारण, इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक युग। पहले जब पाषाण युग था तब तो नहीं कर पाते थे वो लोग कुछ आविष्कार, अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि युग ऐसा है, लोह युग, इलेक्ट्रॉनिक युग। तो हम लोग को प्रत्येक चीज को यथारूप में समझना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता तब है जब हम लोग प्रत्येक चीज को एज इट इज देख सके। अधूरा ज्ञान लेके कोई भी चीज को देखना हमारी अपूर्णता है। मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतना सुंदर क्लास होता है एवरीडे मैं भक्तों के लिए समय देता हूँ। हमारे ग्रुप में 100 लोग हैं, पता नहीं क्यों वो लोग यहाँ पर है, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना सुंदर क्लास होता है, सब कुछ समझा दे रहा हूँ, अपने जीवन में जितना अनुभव ले चुका हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम में अध्ययन स्टडी, इतना बुक पढ़ा हूँ, इतना लेक्चर सुना, इतना गुरु महाराज को सुना, जो अनुभव सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 100 लोग हैं ग्रुप में। आज 4:11 तक कोई नहीं आया था। मेरा प्रश्न है क्यों? 3:30 बजे से मैंने 4 बजे इसलिए कर दिया, लेकिन मैं 3:30 बजे से चालू हूँ। 3:30 बजे से मेरा अजय हनुमान चल रहा है। 4 बजे खत्म हुआ, 4 बजे में क्लास स्टार्ट किया, लेकिन 4:11 तक नोबडी कैन कम, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। पता नहीं नंद किशोरी माता जी का भी क्या हुआ जो इतना देर कर दिया। पर मुझे थोड़ा सा बिजी हो गए थे, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर हम लोग फाइटिंग नहीं कर रहे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इतने सारे लोग हैं इस ग्रुप में, 100 लोग हैं। मुझे तो कभी कभी मन करता कि सबको एक एक करके भगाऊं, जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं ना, जो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि क्या श्लोक के एक चंद्र न तारकम, मतलब मुझे अनेकों तारों का जरूरत नहीं, एक चंद्र काफी है, एक चांद काफी है उजाला के लिए, अनेकों तारे का जरूरत नहीं पड़ता। तो तारों का जरूरत नहीं है ग्रुप में, नो, एकदम ग्रुप में जरूरत नहीं है। बेकार क्यों पड़े हुए हैं ग्रुप में? यूट्यूब में देखता हूँ व्यू, यूट्यूब में भी नहीं देखते कोई। 4 लोग 5 लोग, वो तो आप लोग में से ही कोई होगा देखने वाला। 4-5 लोग जो देखते हैं यूट्यूब में, जो व्यू आता है, मुझे लगता है आप लोग में से ही कोई होगा। या तो प्रमोद प्रभु है, विभा माता जी है, नेहा माता जी है, नंद किशोरी माता जी है, धर्मपालक प्रभु जी है। मुझे कभी कभी तरस आता है कि जो लोग अपनी इच्छा से भागवतम को छोड़ देते हैं ना, मुझे उन पर दया आती है कि क्या उनको मिल रहा था, क्या मिल रहा है, लेकिन माया के गर्त में चले जाते हैं हर कोई। ये परीक्षा है, ये परीक्षा की घड़ी है। माया देवी इतना मूल्यवान चीज ऐसे फ्री में नहीं देंगे ना। माया देवी बहुत चतुर है। ये तो जिसका हृदय निर्मल है वही व्यक्ति यहाँ पे टिक सकता है। और मैं एक चीज पूरा क्लियर बोल दे रहा हूँ फ्रेंकली, वैष्णव अपराध होने से व्यक्ति भक्ति जीवन में टिक नहीं सकता। वो एकदम
दूर भाग जाते हैं। और जो भी व्यक्ति जो पहले ज्वाइन करते थे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, कुछ ना कुछ तो त्रुटि हो चुका है उनका, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंकली, क्योंकि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ। हमारे ग्रुप में जितने सारे लोगों को मैं जुड़ा हूँ मैं सबसे प्रेम करता हूँ 100%, सबको मैं फोन भी करता हूँ, लेकिन इग्नोर मिलता है ना, तब मुझे मन नहीं करता उन लोगों से बात करने के। अरे समय सबके पास ठीक है बाबा, समय नहीं है। यूट्यूब में देखो, कभी कभी फोन किया करो कि प्रभु जी क्लास हम ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सुंदर क्लास चल रहा है, अभी इतना समय बिजी चल रहा है। अरे कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अरे दीक्षा गुरु नहीं, एटलीस्ट शिक्षा गुरु तो है, संबंध तो बनाए रखना है। संबंध अगर न रहे तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान डायरेक्ट किसी को कृपा नहीं करते, तो भगवान किसी का गुलाम नहीं है। मेरे गुरु महाराज बोलते कि कृष्णा किसी को भक्ति नहीं देते, किसी को कृष्ण भक्ति नहीं देते। अगर कृष्ण भक्ति देते तब तो प्रत्येक जीव को मिल जाता। अगर कृष्ण किसी को भक्ति देंगे तब तो पक्षपात होगा ना, आपको दिया मुझे नहीं दिया, उनको दिया उनको नहीं दिया। इसीलिए कृष्ण किसी को भक्ति नहीं देते। तभी प्रश्न उठ सकता प्रभु जी अगर कृष्ण अगर किसी को भक्ति नहीं देते तो इतने सारे भक्त कैसे बन रहा है? भक्तों की कृपा से, भक्तों के साथ सुंदर रिलेशनशिप है, भक्तों की कृपा से वो भक्त बन रहा है। तो वही मैं कभी कभी खेद जताता हूँ। लक्ष्मी क्लास देती है, उनका भी फोन सब समय ऑन है कि कोई अगर चाहे कुछ पूछ सकता है, फोन कर सकता है। उनको भी फोन नहीं करते, उनके क्लास में भी ज्वाइन नहीं करते। मैं क्लास देता हूँ रोज, यूट्यूब में भी नहीं देखते, क्लास में भी नहीं आते। मुझे समझ में नहीं आता तो ग्रुप में क्यों हो, लेफ्ट हो जाओ, नो नीड, हाँ ना। क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं है। श्रील प्रभुपाद को जब श्रील प्रभुपाद दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे तो श्रील प्रभुपाद बोले कि 4 चीज पालन करना है, नो मेडिटेटिंग, नो सेक्स, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। मतलब नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है। अनेकों लोग हैं, 20-30 हजार लोग वहां पे पंडाल में मतलब वो सुनने के लिए आया है प्रवचन। तो विदेशी शिष्य जाके प्रभुपाद के कान में बोला, प्रभुपाद हाँ यस टेल मी, आप एक चीज थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये 4 में से एक चीज थोड़ा छूट दे दीजिए, या तो आप इलिसिट सेक्स को छोड़ दीजिए, जो करना है करेंगे, या तो मांसाहार खाने दीजिए। 4 है उनमें से एक तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 4 ही आनंद का जगह है, एक दे दीजिए। तो प्रभुपाद बोले नो कॉम्प्रोमाइज, जो यहाँ पे 30,000 लोग हैं, मुझे एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर 4 नियम पालन करेंगे तो अगर एक व्यक्ति आएंगे मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगा, अन्यथा मुझे 30,000 लोग नहीं चाहिए। उसी प्रकार मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जो लोग इस ग्रुप में हैं अगर वो क्लास ज्वाइन नहीं करते, द्वितीय ऑप्शन अगर यूट्यूब में भी नहीं सुन रहे, तो क्या जरूरत है ग्रुप में रहने का? ये तो सिंपल है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। मैं ये कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं क्रोध प्रकाश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली बोल रहा हूँ। एक बच्चा स्कूल में जाते हैं, हाजिरी के टाइम टीचर बोलते हैं सुमन यस सर, माधुरी यस सर, सूरज यस सर। तो एक का नाम है अर्जुन, वो बैठे है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है। और जो उसका जो क्रमांक जो बुला रहे हैं, हाजिरी कर रहे हैं, हाजिरी के टाइम भी वो ये सर नहीं बोल रहे। तो मेरा प्रश्न है, उसका स्कूल जाने की क्या जरूरत है? नेहा माता जी टेल मी, क्या जरूरत है उनके स्कूल जाने का? कुछ जरूरत है? ना हाजिरी कर रहे हैं, कुछ भी जरूरत है उनका? ना पढ़ाई कर रहे नहीं है। ना हाजिरी कर रहे हैं। तो प्रभु जी क्या बोलना है आपकी इस विषय में, बोलिए। ना हाजिरी कर रहे हैं, ना स्कूल में टीचर का बात मान के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जरूरत है स्कूल जाने का? नहीं है।
नहीं है। तो मेरा प्रश्न वही है, इस ग्रुप में जो 100 लोग जो है ना,